अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं यहाँ आप यकीन जाने सांस लेना बड़ा मुश्किल काम है और यहाँ के जो मकीन हैं वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे होंगे अल्लाह ही जानता है। लेकिन अब जो सूरत हाल है काफ़ी बेहतर हो रही है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम इंतज़ामिया को, कराची की इंतज़ामिया को हुक्म दिया कि कराची के जो मामलात हैं उनको मज़ीद बेहतर किया जाए, कराची की शाहराएँ, सड़कें, पार्क और जो नाले हैं उनको साफ़ किया जाए। तो अब मुख्तलिफ़ जो हदूद हैं मुख्तलिफ़ इंतज़ामिया की, जिसमें KMC, DMC और इसके अलावा जो दीगर इदारे हैं वहाँ पर उन इदारों ने तरक्याती काम शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये अफरीदी गोट है, नाज़माबाद, जो नया नाज़माबाद है उसके बिल्कुल अकब में वाक़ है। यहाँ पर आप गर्द, गुबार और मिट्टी धूल तो उठती हुई देख ही रहे, लेकिन अब इस रोड के ऊपर KDA की जानिब से तामीराती बल्कि तरक्याती काम शुरू हो चुके हैं। अब ये 5 किलोमीटर का रोड है। अब इस जगह पर हम मौजूद हैं जहाँ पर ये मिट्टी हटाई जा रही है, रास्ता सीधा किया जा रहा है, उसके बाद फिर कारपेटिंग की जाएगी। जो एक हिस्सा मुकम्मल हो चुका है उसके आगे चल के हम दिखाएंगे, लेकिन जहाँ पर काम हो रहा है वो आपको हम दिखाने के लिए यहाँ पहुँचे। खासतौर पर ट्रक भी लगे हुए हैं, यहाँ एक्सीवेटर के साथ रोड की खुदाई भी हो रही है। इसको सीधा करने के बाद मज़ीद फिर जो दीगर जो काम है वो किए जाएंगे। महबूब साहब, आप इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आपका बेहद शुक्रिया, आपने टाइम दिया। ये इलाका तो लग रहा है ऐसा जैसे ज़िंदगी में पहली दफ़ा रोड बन रहा है यहाँ पर। हाँ बेशक, ये पहली दफ़ा ही बन रहा है और इस पे पहले कभी काम नहीं हुआ। ये रोड हमने शुरू किया औरंगी से। ये इस रोड का नाम है शाहराह कज़ाफ़ी मंगोपीर। शाहराह कज़ाफ़ी मंगोपीर रोड का नाम है। ये हमने शुरू किया औरंगी से लेके मंगोपीर तक के। ये डबल रोड है, 30-30 का डबल ट्रैक है। इसमें हमने सेवरेज की लाइन डाली है और इसको मेंटेन किया है। उसके लिए क्या कहते हैं, बारिश का पानी निकालने के लिए काफ़ी काम हम कर चुके हैं इसका। और ये इज्तिमा आ रहा है 27 तारीख़ को। इज्तिमा से पहले इसको कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इतना मुतक़बिल कर दे, जो इज्तिमा की पब्लिक आ रही है, इज्तिमा के लोग आ रहे हैं, उनके लिए आसानी का मामला पेश आ जाए। ठीक है, तो ये जो बाकी जो हिस्सा बन चुका है वो कितना मुकम्मल हो चुका है, उसमें क्या क्या काम किया है? यानी कि रोड के साथ सेवरेज का और बरसात का पानी आता है तो उसको यहाँ से रोड से हटाने के लिए क्या क्या बनाया गया? उसके लिए हमने फुटपाथें बनाई है, उसमें हमने सेवरेज के लाइन डाले, उसमें हमने क्रॉस के पाइप डाले 24 इंच के। जगह जगहों पे डिस्टेंस पे 100 फीट के, 200 फीट के एरिया के डिस्टेंस पे हमने उस पर लाइन डाले 24 इंच के क्रॉस पाइप पानी निकालने के लिए। और हमने उस पर कम से कम 3 किलोमीटर हमने उस पर कारपेट भी कर दिया, बाइंडर भी कर दिया, उसके 2 ट्रैक तैयार कर दिए ग्रेगेट बिछा के, और आधे से ज़्यादा तैयार कर दिया। उससे 3 किलोमीटर के आगे एरिया जितना भी है उस पर हमने सबबेस डाल के इतना मुतक़बिल कर दिया है कि ट्रैफिक के लिए आसानी पैदा हो जाए। फिर उसके बाद एक हफ़्ते के लिए इज्तिमा के लिए रेस्ट करेंगे, इज्तिमा को मौका देंगे, उनके लोगों के आने के लिए मौका देंगे। उसके बाद इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से फिर काम शुरू करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरह अब जितनी देर हम यहाँ खड़े हुए हैं, यकीन माने अगर ये तो एक मशीनरी काम कर रही है, लेकिन यहाँ से आने जाने वाली जो गाड़ियाँ हैं आप उनको भी देखेंगे, क्योंकि तिजारती मरकज़ है, यहाँ पर मार्बल की इंडस्ट्रीज़ है और उसके बाद फिर मंगोपीर रोड। तो वैसे ही ये इलाका जो है बहुत ज़्यादा तिजारती मराकज़ हैं इसके ऊपर। तो यहाँ से गाड़ियों का आना जाना काफ़ी मुश्किल होता था और बेहद मुश्किल होता था। इंसानों की ज़िंदगी के लिए तो काफ़ी इलाका ख़तरनाक है ही है और साथ साथ गाड़ियों के लिए भी काफ़ी ख़तरनाक था। लेकिन अब चूँकि ये जब रोड बन जाएगा तो ना सिर्फ इलाके की तामीर व तरक्की होगी, बल्कि जो रहने वाले हैं उनकी खुद ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इस रोड की कारपेटिंग और उसके बाद फिर पूरा इसका फ़िज़ाई मंजर भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये यहाँ के जो इलाका मकीन है वो कितनी मुश्किल में होंगे, किस हद तक जो है वो मुश्किल तरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। लोगों का अगर कोई बीमार हो जाए तो यहाँ से उसको शहर मुंतकिल करने के लिए उनको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। उसके बाद अगर पुलिस को कभी छापा मारना पड़े, कोई कार्रवाई करनी पड़े इस इलाके में, तो पुलिस की गाड़ी बासानी नहीं गुजर सकती थी, क्योंकि रोड की जो है सूरत हाल इंतहाई ख़राब थी। अब इसको रोड जब बेहतर हो जाएगा तो यकीनन यहाँ की सूरत हाल, इलाके की तरक्की के साथ साथ यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं उनकी भी बेहतरी होगी। और ख़ास तौर पर ये जो इज्तिमा है ये पाकिस्तान की तारीख़ी का दूसरा बड़ा इज्तिमा होता है। यहाँ पर इस इज्तिमा गाह के अंदर जो है बताया जाता है कि लाखों लोग आते हैं जो 3-4 रोज़ जो है वो शिरकत करते हैं, इज्तिमा गाह में इबादत करते हैं, अल्लाह के हुज़ूर दुआएं करते हैं। बहरहाल ये कराची की तामीर व तरक्की हो रही है, बेहतर हो रहा है। आगे चलते हैं मज़ीद सूरत हाल आपको दिखाते हैं कि शहर की तरक्की के लिए इंतज़ामिया किस तरह मज़ीद जो है वो बेहतर इंतज़ाम और इक़दाम कर रही है। तो जनाब ये कज़ाफ़ी रोड का जो इलाका है जिसे अफरीदी गोट था, उसके बाद फिर ये खलील गोट है और खलील गोट के ऊपर आपने पहले जैसे सूरत हाल थी अब कुछ बेहतर हो गई। आगे मज़ीद चूँकि रोड बन रहा है वो जाके दिखाएंगे, लेकिन इस जगह पर जो मिट्टी थी वो उसको बिठा दिया गया है। इसमें पानी का छिड़काव किया जाता है एक्सीवेटर के साथ साथ। मिट्टी को इस जो मिट्टी के ढेर लगे उनको सीधा करने के लिए भी मशीनरी 24 घंटे
काम कर रही है। चूँकि इज्तिमा 27 जनवरी से शुरू होगा, तो इज्तिमा से पहले कोशिश है कि इस रोड को मिट्टी और जो यहाँ पे रास्ते जो उतार चढ़ाव है, जो रास्ते दुश्वार गुजार रास्ते हैं, उनको बेहतर किया जा रहा है। उसके साथ साथ बरसात के पानी के लिए जो है वो अलग से एक बरसात के लिए नाला बनाया गया है, और उसके साथ साथ जो इलाके मकीन है, यहाँ के इलाके मकीनों के लिए सेवरेज का निज़ाम, यहाँ तो हमें पहुँच के ऐसे लग रहा है कि जैसे पहले कभी सेवरेज का निज़ाम या सेवरेज की लाइनें थी ही नहीं। अब पहली बार ज़िंदगी में यह समझ सकते हैं कि पहली बार इस इलाके में सेवरेज की लाइनें, बड़ी सेवरेज की लाइनें बिछाई जा रही हैं, ताकि जो बरसात के साथ साथ इलाके में जो सेवरेज के मसाइल होंगे वो भी मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो जाएं। तो ये इंतहाई अच्छी काविश है। मशीनरी पीछे से अगर दिखाएं आपको, तो वहाँ से पहाड़ों से लेके आगे तक ये गलियों में और इसी तरह बड़े बड़े सेवरेज के पाइप डाले जा रहे हैं, ताकि इसमें इस इलाके को कुछ अर्से बाद इसी तरह सेवरेज का पानी जो ख़राब ना कर दे, उसको भी बेहतर किया जा रहा है। हालांकि जो हम देख रहे हैं यहाँ बिजली का मैकेनिज़्म नहीं है, चूँकि ये पहाड़ी इलाका है और कराची का एक मुज़ाफ़ाती इलाका भी इसको कह सकते हैं, तो बिजली पानी के मसाइल तो आपको पता है यकीनन होंगे। अगर ये इंतज़ामिया की हुकूमत को तवज्जो होती, तो जिस तरह दीगर इलाकों में कहीं ना कहीं तवज्जो दी जाती है, रोड और नाले कभी ना कभी तो बेहतर कर लिए जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि 70-74 साल बाद ही इस इलाके में तरक्याती काम हो रहे हैं। इससे पहले शायद कभी ज़िंदगी में हुआ हूँ या तारीख में पहली बार, हिस्ट्री में पहली बार ये तरक्याती काम हो रहे हैं। मज़ीद आगे चलते हैं, आगे की सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहेगा। अच्छा, तो जनाब अब अफरीदी गोट से उसके बाद फिर आगे गोट जो जितने भी वहाँ से क्रॉस करने के बाद अब उस मकाम पर आ गए जिसका दिखाना था, हमें इंतज़ार था कि वो मकाम जाके दिखाएं कि जहाँ सड़क बन चुकी है। अब यहाँ की सड़क बनने के बाद इलाके की जो सूरत हाल है वो आपको बताता हूँ। पहले आप देखें कि सड़क के को तामीर किस तरह किया गया, कि ऐसा नहीं है कि पेलम पाली वाला काम हुआ है, यकीनन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो KDA ने जिम्मेदारी लगाई थी मुतल्लिका कंपनी की, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड का, एक म्यारी काम किया है, जिसमें 2 रोया सड़क है, यानी कि 13-13 फुट का आपको दोनों तरफ जो है वो सड़क नज़र आएगा, यानी कि टोटल 30 फुट है। और उसके बाद फिर बीच में फुटपाथ के साथ साथ पानी का, यानी कि अगर बरसात का पानी होगा तो उसके लिए सेवरेज के लिए अलग से लाइन बिछाई गई है, और उसके बाद फिर उस कोने में भी सेवरेज का या बरसाती जो पानी होगा उसके लिए अलग लाइनें बिछाई गई हैं। इस तरफ भी इसी तरह है, यानी कि दोनों अतराफ में फुटपाथ, बीच में ग्रीनरी और पौधे लगेंगे, तो आप इस इलाके की जो सूरत हाल है, वो जो मंजर है वो यकीनन देखने के काबिल होगा। आपको अतराफ में ये पहाड़ी दिखाएंगे, तो ये इस तरफ भी पहाड़ी नज़र आ रही है, इस तरफ भी आपको खूबसूरत पहाड़ नज़र आ रहे हैं। तो ये कराची का मुज़ाफ़ाती इलाका है जिसके लिए लोग अक्सर तरसते हैं। यकीन माने यहाँ की जो आसपास के जो लोग हैं उनकी जो म्यार ज़िंदगी होगा यकीनन कैसे होगा। हम अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि यहाँ के लोग, अभी भी आपको यहाँ से गाड़ी जो नज़र आ रही है ये लकड़ियाँ इकट्ठी करके जा रही है, यानी कि इन इलाकों में ना गैस है ना बिजली है। लेकिन जब ये तामीर व तरक्की होगी, यहाँ पर जो सड़कें हैं वो जब बनाई जाएंगी, तो उसके बाद यकीनन दूसरे जो लोगों का एक लाइफ है, स्टैंडर्ड है, या उनका जो म्यार ज़िंदगी है वो भी तब्दील होगा। तो इस सड़क की तामीर व तरक्की की वजह से आसपास के जो आबादी है, इलाके हैं, उनकी तरक्की में इजाफा हुआ है, उनकी लाइफ स्टाइल चेंज होगा। और उसके बाद फिर ख़ास तौर पर यहाँ पे जो इन इलाकों में जो कारोबार काम करने वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी भी काफ़ी बेहतर होगी। तो अब लाइटिंग भी लगेगी, पौधे भी होंगे, और उसके बाद फिर अगर इज्तिमा में ख़ास तौर पर जो शिरकत करने वाले लोग हैं, जो यकीनन एक अरसे दराज से लोग आते हैं, और बताया जाता है कि पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा, बल्कि दूसरा बड़ा इज्तिमा गाह होता है जो हर साल मुनक्किद किया जाता है, जहाँ पे लाखों जो है मुसलमान आते हैं, अल्लाह के हजूर एक जगह पर जमा होते हैं, दीन की बातें सीखते हैं, दीन सीखते हैं, और उसके बाद फिर अमल करना भी सीखते हैं। उलमा इकराम यहाँ खिताब करते हैं लोगों को दीन और दुनिया और अहादीस की रोशनी में इस्लाम और उसका इस्लाम के ऊपर चलने की जो ज़िंदगी है, तर्ज़ ज़िंदगी है, वो बताने की कोशिश करते हैं, सिखाते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह लाखों लोग आते तो उनको भी मुश्किलात का सामना होता था। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो रोड का दूसरा हिस्सा है उसको लेवल किया जा रहा है, फ़िलहाल उसको सीधा किया जा रहा है कि इज्तिमा में जो आने वाले लोग हैं, मंगो पीर या नाज़माबाद या सुपर हाईवे से सुराब गोट और लांडी कुरंगी से जो लोग आने वाले हैं, उनको चूँकि इस रूट से, इस रास्ते से गुजर के आते हैं, तो उनकी मुश्किलात को देखते हुए वो जो है रोड को सीधा किया जाएगा। उसके बाद जब जो ही इज्तिमा ख़त्म होगा, तो उसके बाद फिर जो रोड का दूसरा हिस्सा है, 3 रोज़ा इज्तिमा ख़त्म होने के बाद फिर उस पर मज़ीद इसी तरह की कारपेटिंग और इस तरह का जो है काम किया जाएगा। यकीनन ये इंतहाई खुशाइंद बात है, और ये अगर सूबाई हुकूमत दीगर जैसे मुल्क भर के जो दीगर जो पहाड़ हैं, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा के, उनके ऊपर जब शजरकारी मुहिम का आगाज़ हो सकता है, तो इन पहाड़ों के ऊपर भी अगर दरख्त लगाए जाएँ तो ये पहाड़ भी देखने के काबिल होंगे। वरना तो अगर इस तरह छोड़ दिया जाएगा, तो आपको पता है कि कराची में कब्ज़ा करने वालों की जो है वो कमी नहीं है। यहाँ तो जहाँ खुली जगह देखते हैं, जगह
वहाँ लोग जो है वो कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं, कब्जा कर लेते हैं। तो बहरहाल ये देख के दिल खुश हो गया और हम उम्मीद करते हैं कि जो दीगर इलाके हैं और दीगर जो इदारे हैं वो भी अपने अपने इलाकों में इसी तरह तरक्याती काम करवाएंगे तो इलाके की तामीर व तरक्की होगी, शहरों की तामीर व तरक्की होगी, सूबे का बेहतर जो है वो होगा, शहर की सूरत हाल बेहतर होगी, हमारा मुल्क जो है ख़ास तौर पर तरक्की करेगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।